So, guys, City versus Inter final of Champions League 2022-2023। यार क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी यहाँ पे सिटी ने, कंप्लीटली डोमिनेटेड। और बस आखिरी के कुछ सेकंड चल रहे हैं जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड, मतलब रियल मैड्रिड ने, मतलब सबसे पहले तो मैं यार रियल मैड्रिड को क्रेडिट देता हूँ कि 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं कंसेक्यूटिव, मतलब पिछले सीजन रेनिंग चैंपियंस हैं, वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और अब तक उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और मतलब फोर्स किया है कि भाई आखिर के 10 मिनट में वीडियो बनानी नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको आखिर सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। तो भाई 4-0 इस टाइम बस खत्म होने वाला, ऑलमोस्ट मैच और खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। 4-0 सिटी, 5-1 ऑन एग्रीगेट। और ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम सिटी एंड पेप गुardiola। और यार लोग ना उतना ज्यादा अप्रिशिएट करते नहीं है जो पेप गुardiola ने जॉब किया है यहाँ पे, जो सिटी के लिए उन्होंने किया है। भाई 4 प्रीमियर लीग टाइटल आउट ऑफ 5 ऑलमोस्ट वो जीत सकते हैं। 2 साल पहले वो चेल्सी से हारे फाइनल के अंदर, देवर ब्रिलियंट थ्रू आउट। पिछले सीजन देवर ब्रिलियंट, एंड के 10 मिनट के अंदर वो रियल मैड्रिड से हारी और रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत गई। अगेन अब फुल टाइम हो चुका है, अगेन फाइनल के अंदर हैं। और यार दे हैव बीन ब्रिलियंट। मतलब आप फर्स्ट हाफ चेक करो तो शुरू के 30 मिनट्स में मैं चेक कर रहा हूँ 50 पासेस कंप्लीट नहीं किए रियल मैड्रिड ने। ये रियल मैड्रिड की टीम मतलब एक्सपीरियंस टीम है, ठीक है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग प्लेयर्स हैं उनके पास, क्रूज, मॉडरिच, फिर कामाविंगा, फिर आप ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग जो है वो उनके पास सेंटर बैक्स हैं, एडर मिलिटाओ, रूडिगर, अलाबा, कारवाहाल, फिर आगे विनीशियस हैं, रोड्रिगो हैं, बेंजिमा है। दे आर ऑल ब्रिलियंट ऑन द बॉल। शुरू के 30 मिनट्स में 50 पासेस नहीं कंप्लीट कर पाए, और शुरू के फर्स्ट हाफ में 150 पासेस नहीं कंप्लीट कर पाए 45 मिनट्स में। दिस इज हाउ गुड मैनचेस्टर सिटी वाज। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीम देखी है, स्पेशली पोजेशन वाइज डोमिनेट करना, कंट्रोल वाइज। बारसा की टीम आती है, स्पेन की टीम आती है, ठीक है। मैंने इससे बेहतर फर्स्ट हाफ बारसा का भी नहीं देखा और स्पेन का भी नहीं देखा, ठीक है। इससे बेहतर फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट द 90 मिनट्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज सिटी कंटिन्यू नहीं कर पाई वो डोमिनेंस सेकेंड हाफ के अंदर, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बट फर्स्ट हाफ वाज एब्सोल्युटली डोमिनेटेड। मतलब वो कोर्टुआ ने कह दिया कि शैल नॉट पास हालैंड को, वरना वहां पे भी आराम से पहले हाफ के अंदर ही 4-5 गोल पड़ गए होते। स्पेशली वो जो पहला हेडर था वो तो हालैंड को लेना चाहिए था, हालैंड के पास काफी मौके थे। और टीबो कोर्टुआ वाज ब्रिलियंट, एक ही था वो क्रूज का जो शॉट, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, बॉल तो मिल ही नहीं रही थी यार। दिस इज व्हाट यू हैव टू अप्रिशिएट रिगार्डिंग पेप गुardiola और मैनचेस्टर सिटी। दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, वेल ड्रिल्ड टीम। और इतना बेहतर प्रेस करते हैं, इतना बेहतर। एक तो जब भी रियल मैड्रिड के पास बॉल आती थी ना, ओपोजिशन हाफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके अपने हाफ की बात कर रहा हूं, सिटी वर सो ब्रिलियंट, इतना बेहतरीन वर्क रेट प्रोवाइड कर रहे थे कि या तो जो ऑपोजिशन, अगर रियल मैड्रिड के पास बॉल है और वो पास करने लगे, या तो प्लेयर ऊपर खड़ा हुआ है उसके, ठीक है, या तो प्लेयर उसके ऊपर खड़ा हुआ है, या फिर वो जो पासिंग लाइन है वही ब्रेक की हुई है सिटी के सारे प्लेयर्स ने। और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वो प्रेस कर रहे थे और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो बॉल रिकवर कर रहे थे। इट वाज एब्सोल्युटली अ मास्टर क्लास, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड बाय द प्लेयर्स जो कि पेप गुardiola ने उनको प्लान दिया। और मैं यही कह रहा था बार बार कि यार लोग ना, आई नो के एसी मिलान, इंटर मिलान के केस में भी ये कह रहा था कि यार हिस्टोरिकली लोगों को एसी मिलान पसंद है, इसी तरह रियल मैड्रिड हिस्टोरिकली पिछले सीजन, इस सीजन दे हैव बीन क्लिनिकल, दे हैव शोन द मेंटालिटी। लेकिन यार ऑन पेपर यू हैव टू, लोगों को लोग कह रहे थे कि भाई फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट आया था उसके अंदर रियल मैड्रिड ने अच्छा किया उन्होंने, लेकिन इट वाज नेवर अ गुड रिजल्ट। इट वाज अ डिसेंट रिजल्ट, इट वाज नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड एट बर्नाब्यू। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से गेम मैनेज किया। बहुत से लोग कह रहे थे कि सेकंड लेग के अंदर बर्नार्डो को नहीं खेलना चाहिए, जैक ग्रिलिश को नहीं खेलना चाहिए, और तब मैंने आपको लोगों को कहा था कि उन्होंने बहुत बेहतर मैनेज किया था। डिफेंसिव वर्क रेट भी बहुत जरूरी होता है। उस दिन नहीं हो रहे थे वन ऑन वंस, दे वर वेरी कॉम्पैक्ट। ऑलमोस्ट 5 की बैकलाइन से खेल रहे थे, जो कि आज अर्ली गोल के बाद रियल मैड्रिड के पास लग्जरी नहीं थी। यही चीज मैंने आपको फर्स्ट टाई के अंदर एक्सप्लेन की थी कि वो बैक 5 के साथ ऑलमोस्ट खेल रहे थे, और आगे भी 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स खेल रहे थे। तो स्पेसेस नहीं थी, वन ऑन वन करना आसान नहीं होता, बिकॉज वन ऑन वन होता ही नहीं है, इट इज 1 अगेंस्ट 2, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। बर्नार्डो को भी हो रही थी, और जो ग्रिलिश है उनको भी लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही थी। और वहां पे रियल मैड्रिड का भी क्रेडिट था कि उन्होंने डिफेंड अच्छा किया, लेकिन डिफेंसिव वर्क रेट
और जो ओवरऑल गेम प्रोवाइड करते हैं जैक ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा स्पेशली, उसके बाद वो मिडफील्ड के अंदर भी टक इन करके सीमलेसली जब ग्रिलिश को निकाला वहां से और ग्रिलिश को निकाला और मारिस को लेके आए, ठीक है। तो इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा भाई, टीचिंग लेसन था यहाँ पे कमाविंगा के लिए। कमाविंगा हैव बीन ब्रिलियंट फॉर बड़े बड़े मैचेस में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट इट वॉज अ टीचिंग लेसन। वहां से जो बर्नार्डो और डिब्रोइने कर रहे थे उनके साथ, मतलब वो हेल्पलेस फील कर रहे थे वहां पे। उस साइड के ऊपर क्रूज और जो कामाविंगा उनके साथ जो हो रहा था, और लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रिलिश वाज कुकिंग कारवाल। इट वाज ब्रिलियंट। और मैंने आपको कहा था कि सिटी इसी तरह शुरू करेगी जिस तरह उन्होंने फर्स्ट है, इवन बेटर, बिकॉज होम के ऊपर है। फिर बार बार इस चीज को डिस्क्रेडिट किया जा रहा था। मैं बार बार कह रहा था आप उनका होम देखें, रिकॉर्ड देखें, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनका होम रिकॉर्ड देखें, और लोग चांस ही नहीं दे रहे। वही हिस्टोरिकल वो जो रीजन है ना, वो चलती यार एनालिसिस के अंदर, यार आपने हिस्टोरिकल फैक्टर देना होता है। जो दिया 45 55 मैंने कहा था सिटी, वो दिया 45 बहुत होता है, उसमें भी लोग गुस्सा कर जाते हैं यार। इट वाज ब्रिलियंट। मतलब मिडफील्ड की बात करूं, रॉड्री का नाम उतना नहीं लिया जाता जितने वो ब्रिलियंट प्लेयर हैं, जिस तरह वो गेम रन करते हैं, जिस तरह वो बॉल गिव अवे नहीं करते। स्टोन्स वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। आप वो जो गोल हुआ था ना, तीसरा गोल नहीं, सॉरी, दूसरा गोल जो कि बर्नार्डो ने किया था, उसके अंदर आप देखो ये फ्लूइड फुटबॉल और पोजीशन जो इंटरचेंज करते रहते हैं, उसके अंदर क्या हुआ था कि कामाविंगा और बर्नार्डो सिल्वा दोनों, बर्नार्डो लेफ्ट के ऊपर गए, कामाविंगा उनके पीछे पीछे चले गए। बर्नार्डो बहुत स्मार्टली अपनी पोजीशन में वापस आ गए और कामाविंगा वहीं पे डिफेंड करने चले गए, और इट वाज अ फ्री हेडर। अगर बर्नार्डो ने होते, उनके पीछे भी एक और प्लेयर थे। दिस इज हाउ ब्रिलियंट सिटी आर इन पोजिशनल प्ले, जिस तरह वो फ्लूइड फुटबॉल खेलते हैं। फिर स्टोन्स, नॉर्मली रॉड्री पीछे खेल रहे हैं और स्टोन्स आगे खेल रहे हैं, लेकिन स्टोन्स सीमलेसली सेंटर बैक पोजीशन में आ जाते हैं जब वॉकर आगे जाते हैं। दिस इज हाउ ब्रिलियंट दे आर। और इसी तरह वहां से अकांजी अगर ऊपर जाते हैं तो रॉड्री सेंटर बैक पोजीशन में आ जाते हैं। दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये क्रेडिट जाता है पेप को। एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड बाय प्लेयर्स। और सेकंड हाफ के अंदर ऑब्वियसली कम बैक करना था रियल मैड्रिड ने, उन्होंने रिएक्शन शो किया, बट दिस इज व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम पेप गार्डियोला इन द लास्ट 2-3 इयर्स। और अब देखें, स्पेशली इस ईयर देखें, फर्स्ट टाई के अंदर क्रिटिसिज्म मिला था कि उन्होंने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, ना टोल्ड यू गाइस कि भाई वो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल उन्होंने ठीक नहीं किए थे, क्योंकि आपको गेम मैनेज करना था। वो गेम मैनेज किया उन्होंने, ब्रिलियंटली मैनेज किया था, ठीक है। और आज का गेम भी उन्होंने ब्रिलियंट, वो जो 20 मिनट्स थे ना जिसके अंदर रियल मैड्रिड थोड़ा सा अटैक जनरेट कर रही थी सेकंड हाफ के शुरू के अंदर, उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट चांसेस नहीं लाने दिए उनको, फिर भी ठीक है, क्लियर कट दे डिफेंडेड वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चैंपियंस लीग कि आपको गेम को मैनेज करना है। थोड़े से वो लो ब्लॉक के अंदर भी गए, लो ब्लॉक वो वाला नहीं, 15-20 मिनट के लिए मैनेज करने के लिए वो लो ब्लॉक के अंदर भी गए सिटी की टीम। और मतलब एक पॉइंट था जहां पे डिब्रोइने स्ट्रगल कर रहे थे, फिर वहां पे जैसे ही तीसरा गोल निकला, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि जैसे ही तीसरा गोल निकले या फिर 80 मिनट्स प्लस पे जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन करके गेम को किल ऑफ करेंगे। तो इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। मतलब क्या बात करूं मैं। और एक और बारसा फैंस के लिए भी मेरा एक मैसेज है, मैं आप लोगों को कहता था, ऑब्वियसली आप वोकली ये बात नहीं कर सकते बिकॉज रियल मैड्रिड आर स्टिल इन द चैंपियंस लीग, एंड रियल मैड्रिड एंड चैंपियंस लीग यू नेवर काउंट देम आउट। लेकिन मैं बारसा फैंस को ये बात बताना चाहता हूं, जो कि मैं मिड सीजन में बहुत दफा ये बात करता था, जब स्पेशली अब चावी आउट करते थे, कि सीजन के एंड होने का वेट करो। सीजन के एंड होने का वेट करना चाहिए। लिवरपूल सब कुछ जीत सकती थी, ठीक है, पिछले सीजन, लेकिन वो एंड पे वो 2 लोकल ट्रॉफीज ही जीते थे, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं कि अब इस सीजन ब्रिलियंट भाई फ्रॉम रियल मैड्रिड के, वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, वो जो उन्होंने मेंटालिटी दिखाई है, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम रियल मैड्रिड। वो क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप सीजन अब एंड हुआ है और आप देखें तो बारसा का सीजन ज्यादा सक्सेसफुल कंसीडर किया जाएगा इन कंपैरिजन टू रियल मैड्रिड। इसलिए थोड़ा सा वेट किया करें। क्रिटिसिज्म, चावी आउट, या मैं सबको, सिर्फ बारसा फैन बेस को नहीं कह रहा, सारी फैन बेस को कह रहा हूं कि वेट किया करें थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने से पहले। यार आज पता क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आज ना क्वालिटी टैक्टिक्स ओवरकेम द मेंटालिटी, ठीक है। दे स्टिल हैव द मेंटालिटी। वो लग रहा था कि बीच में वो ग्लिम्पसेस शो कर रहे थे यार किसी टाइम भी गोल कर सकते हैं, बट इस बार क्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी एंड टैक्टिक्स वन इन फ्रंट ऑफ मेंटालिटी, राइट। तो होता है भाई, जब आप क्वालिटी इतने वेल ड्रिल्ड होते हैं, इतनी ज्यादा आप मतलब मेहनत करते हैं फुटबॉल खेलने के अंदर, कि भाई फुटबॉल पांव से खेली जाती है, कंट्रोल रखना है। एंड बहुत से लोग रियल मैड्रिड के पिछले सीजन के बाद ये कहने लगे थे कि यार सब टीम्स को वैसे ही खेलना चाहिए, स्पेशली बारसा फैंस, ठीक है। और उनको भी मैं ये कहता था, उनको मैं बायर्न की एग्जांपल देता था, उनको मैं बारसा की एग्जांपल देता था, उनको लिवरपूल की एग्जांपल देता था, और आप अब सिटी की एग्जांपल आप अपने सामने रख लें।
प्यारी फुटबॉल खेल के आप लीग भी डोमिनेट कर सकते हैं, आप चैंपियंस लीग भी डोमिनेट कर सकते हैं, डोमिनेट करके जीत सकते हैं। आप हिस्ट्री देखें, जिन भी टीम्स का मैंने नाम लिया, इन्होंने डोमिनेट करके जीती है चैंपियंस लीग या फिर अपनी लोकल लीग। तो ऐसा नहीं है कि जो रियल मैड्रिड फुटबॉल खेलती है को वो बुरी है, वो भी बहुत बेहतरीन फुटबॉल है, हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है। लेकिन जो लोग लास्ट ईयर की रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस देख के उनको ये कह रहे थे, स्पेशली बार्सा फैन, कि भाई इसी तरह की फुटबॉल हमें खेलनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए ये एग्जांपल है कि फुटबॉल जब बेहतर तरीके से खेली जाती है, बॉल रख के खेली जाती है, तो बहुत इफेक्टिव रहती है अगर वो वर्क करे। नॉर्मली वो वर्क करती है ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी वही देती है। गाइस, इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, सिटी वर्सेस इंटर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।